अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई एम फ्रॉम डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड एमफिल फार्माकोलॉजी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, हम लोग एक नई बुक को स्टार्ट करने लगे हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल। बायोकेमिस्ट्री क्या है बेसिकली, जो कि लाइफ के केमिकल्स के साथ हम लोग डील करते हैं कि लाइफ के अंदर कौन कौन से, यानी कि अगर ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं, उनकी कन्वर्जन किसके अंदर हो रही है, क्या चीज क्या बन रही है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग जब देखते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो वो लाइफ की केमिस्ट्री है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से क्या मुराद है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर द केमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं जो कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें जो एनर्जी हासिल होती है, या हम लोग कोई फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स लेते हैं या हम अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं, उससे जो प्रोटीन बनती है, ठीक है, या हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे जो केमिकल प्रोसेस है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एना कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि ग्लूकोज होता है, उसकी ग्लाइकोलिसिस करते हैं हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म होता है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाता है। ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जोड़ के, जैसे कि हम लोग अमाइनो एसिड्स को जोड़ के हम लोग प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है। दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो प्रोटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसके आगे नीचे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम लोग कलेक्टिवली जो है वो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जहाँ पे तमाम लाइफ जो है वो फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, जहाँ पे तमाम यानी कि लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिस है लाइफ की। एज लॉन्ग एज दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, जब तक ये रिएक्शन अपनी तरतीब से होते रहेंगे हम लोग हेल्दी रहते हैं। ठीक है, जब ये डिसऑर्गेनाइज हो या अपनी तरतीब से ना हो ये रिएक्शन, हम लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, या पेशेंट डाई भी हो जाता है। ठीक है, मर जाता है। ठीक है, इट इज एन अमेजिंग टू नोट दैट ऑल एलिमेंट दैट कलेक्टिवली गिव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देमसेल्फ इनएनिमेट। ठीक है। कहते हैं कि जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं या तमाम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये चूंकि जिंदगी को का वजूद जिंदगी को वजूद में लेके आते हैं, या जिंदगी जो है हमारी जिंदगी को एक चला रहे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये तमाम जिन जो चला रहे हैं ये इन एनिमेट है। ठीक है, यानी कि इन ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये जिंदा नहीं है। व्हेन प्रेजेंट इन ऑप्टिमम अमाउंट, ये जब सही मिकदार में होते हैं या फेवरेबल अमाउंट्स में होते हैं, या जब इनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, ये जब फेवरेबल अमाउंट्स में कंबाइन करते हैं, तो ये जिंदगी या लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। एक उर्दू पोइट जो है बिरच नारायण चक्सबात, एक नॉन साइंटिस्ट है, वो उसने क्या बोला हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कंपेयर टू द अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस की निस्बत जो है बायोकेमिस्ट्री जो है वो अभी थोड़ी सी यंग है, उसके अंदर भी और थोड़ी सी जिद्दत आना बाकी है। अभी तो खैर काफी सारी चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर इन दिस फील्ड, इस फील्ड के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उन्हें बाकी डिस्कवरीज की या बाकी डेवलपमेंट होने का इंतजार, जैसे कि केमिस्ट्री के लॉज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और रिलेटेड इसके अंदर और भी चीजें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, इन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1950 के बाद की बात है, जब बायोकेमिस्ट्री ने ऑफ शूट
फिजियोलॉजी की एक शाख जो है, ऑफशूट मतलब एक छोटी शाख जो है वो इमर्ज हुई एज ए, पहले एक फिजियोलॉजी की शाख थी, फिर उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट, एक अलहदा जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे या एक अलहदा डिसिप्लिन के तौर पे ये इमर्ज हुई। ठीक है, 21वीं सदी के अंदर ये बहुत ज्यादा डायनामिक, ठीक है, साइंस है, जहाँ पे फ्रंटायर्स आर एक्सपेंडिंग एट फैंटास्टिक रेट, जो ये बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है और ये एक्सपैंड कर रही है। ये जो डिसिप्लिन है, ये शाख है साइंस की, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। दिस ग्रेट लीप, लीप का मतलब होता है जंप, फॉरवर्ड इन द बायोकेमिस्ट्री हैव बीन ऑफ इनॉर्मस हेल्प। ये बहुत ज्यादा इनॉर्मस मतलब मैसिव, बहुत बड़ी हेल्प है ये जो जंप है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो रिसर्चेज हुई है या बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो पता लगाया गया है या इसका जो नॉलेज है, वो हमें एक्सप्लेनेशन देता है मैकेनिज्म बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के, कि मॉलिक्यूल किस तरह से कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कौन सी कन्वर्जन हो रही है, क्या चीज किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जो कि हमें बहुत से केमिकल जो विच वर आइदर टू अननोन और शुड श्राउडेड इन मिस्ट्री, जो कि हमारे लिए एक मिस्ट्री थे या हमें नहीं पता थे। ठीक है, अदर मेडिकल साइंसेस, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी जिसके अंदर हम लोग ड्रग्स का पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने कोई मेडिसिन बनानी है, हमें पहले पता होगा कि बॉडी के अंदर, जैसे रिकेट्स है, जैसे हम लोग रिकेट्स के अंदर एक बीमारी है जिसके अंदर टांगे टेढ़ी हो जाती हैं या बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप लोग आगे चैप्टर 8 के अंदर जाके वो पढ़ेंगे। ठीक है, या स्पाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हैरिसन सेल्कस और इसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो रिकेट्स के अंदर हमें पहले पता चलेगा कि किस चीज की, किस बायोमॉलिक्यूल की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो तब ही हम लोग रिकेट्स को जो है वो ट्रीट कर पाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री ने हमें ये वाला सारा नॉलेज दिया है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं और पैथोजेनेसिस यानी कि डिजीज कैसे होती है, एंड इवन थेराप्यूटिक्स। ये सारी जो ब्रांचेस है साइंस की, बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा उनको फायदा मिला है। ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड द ग्रेट स्ट्राइड्स। ये तमाम जो है मेडिसिन, मेडिकल साइंसेस के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, कंट्रीब्यूशन किया और मेडिसिन को जो है वो यानी कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। एंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट क्रेडिट गोज टू द, और सबसे ज्यादा जो मेजर क्रेडिट है वो बायोकेमिस्ट्री को जाता है। Biochemistry has assumed an increasingly role in various branches of medicine, and biochemistry का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है काफी सारी ब्रांचेस में। मेडिसिन की आगे से फर्दर ब्रांचेस हैं। ठीक है, और बायोकेमिस्ट को जो है वो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड टू प्रोवाइड द स्पेशल टेक्निक्स। बायोकेमिस्ट जो है वो हम उनको हमेशा कहा जाता है कि वो कोई स्पेशल टेक्निक बताएं या नॉलेज से सोल्यूशन बताएं क्लिनिकल प्रॉब्लम्स का। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन can lead quite directly to the suggestion of remedies। ठीक है, अगर जब हम लोग कोई डिजीज की बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल की कमी है कहीं पे, कोई पार्किंसंस डिजीज है, ठीक है, एक बीमारी है, उसके अंदर लीवोडोपा या डोपामीन, ठीक है, डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो कम हुए हुए हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से जब हम लोग डिजीज की बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ये बायोमॉलिक्यूल की कमी है। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर ये वाला ऑर्गन खराब हो गया हुआ है, जैसे कि डायबिटीज है उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो हम लोग बाहर से उसको एडमिट, जब हमें बायोमॉलिक्यूल का नहीं पता होगा तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें डायरेक्टली सजेशन ऑफ रेमेडीज, हमें रेमेडीज बताती है कि हम लोग ये दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ द बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, क्या क्या कमी होती है, जैसे कि रिकेट्स के एक बीमारी है, प्लेगरा है, बेरी के अंदर विटामिन B2 की कमी होती है, स्कर्वी के अंदर विटामिन C की कमी होती है। ठीक है, और परनीशियस अनीमिया जो है जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। ठीक है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पता चली है। लीड टू द सक्सेसफुल थेरेपी बाय रेशनल मेथड। ठीक है, एक ये प्रॉपर मेथड के थ्रू थ्रू हम लोग हमें पता चला, हम लोगों ने जब रिसर्चेस की हमें पता चला कि हम लोग इनकी थेरेपी बना सकते हैं, हमें बायोमॉलिक्यूल्स का पता चला। द बायोकेमिस्ट हैव प्रोवाइडेड विटामिन्स एंड हार्मोन्स। बायोकेमिस्ट ने हमें
विटामिन भी प्रोवाइड किए हैं, हार्मोन्स भी प्रोवाइड किए हैं प्योर कंडीशन में, ठीक है, ताकि हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकें विटामिन और हार्मोन। और बायोकेमिस्ट ने हमें वैक्सीन बनाने के अंदर हेल्प की है, एंटी टॉक्सिन्स, ठीक है। एंटी टॉक्सिन मतलब बैक्टीरिया जो होता है उनके टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि टेटनस के क्या कहते हैं, टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है उसके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जो हमारे पास, हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री से एंटी टॉक्सिन्स बनाए, हम लोगों ने सीराज बनाए, सीरम बनाए, ठीक है। तो ये जो फील्ड है हमें दिस फील्ड ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर्स, ये हमें एंजाइम इनहिबिटर के एंजाइम इनहिबिट हो रहा है, ठीक है, एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। ये आप लोग चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, पूरी बॉडी के जीन्स का एक मैप बनाना, डीएनए प्रोफाइलिंग, क्लोनिंग, ये सारी की सारी चीजें एक नई मेडिसिन की शुरुआत है जिससे लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोकेमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे केमिकल टेस्ट प्रोवाइड किए हैं जिससे हम लोग लैब्स करवाते हैं ना, लैब्स जैसे कि सीबीसी करवा रहे हैं हम लोग, उसकी बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइलिंग, यानी कि बॉडी में सोडियम के लेवल कितने हैं, पोटेशियम के कितने हैं, कैल्शियम के कितने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री हमें जो है टेक्निक्स प्रोवाइड करिए ताकि हम लोग इनकी केमिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि इस पर्सन के सीरम में या ब्लड में या बॉडी में इस चीज के लेवल कितने हैं, ठीक है। तो ये था एक बायोकेमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको काफी कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना इनफ है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 2 में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।